अस्सलाम वालेकुम। खास आपके सामने हाजिर है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बर्ड्स का ये जो हमारा शेड होता है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि सर्दियाँ आ चुकी हैं और ठंडी हवाएं भी चलना शुरू हो चुकी हैं। तो इस वजह से आज भी आप मौसम देख सकते हैं, काफ़ी मतलब बादल हुए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो ये बर्ड्स के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकती हैं ठंडी हवाएं। और बर्ड्स को गर्मी के अंदर गर्मी कुछ नहीं कहती, गर्म लो ख़तरनाक होती है। और सर्दियों के अंदर खाली सर्दी कुछ नहीं कहती, लेकिन जब हवा चलती है ना, गर्मियों के अंदर गर्म हवा और सर्दियों के अंदर ठंडी हवा, तो वो बर्ड्स के लिए ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इसलिए सर्दियों के अंदर जो ब्रीडर हज़रात होते हैं वो अपने अपने शेड्स को अपने अपने हिसाब से उसको कवर करते हैं, शीट्स लगा के डिफरेंट किस्म की शीट्स यूज़ करते हैं। तो आज ये मैं रोल लेके आया हूँ एक शीट का, तो इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस किस्म का ये रोल है, इसको क्या क्या कहा जाता है, तो ये किस तरह से हमने लगाना है, इसकी क्या मेजरमेंट है सारी, और ये कहाँ से मिलेगा आपको, और किस तरह से पूरे शेड के अंदर इसको हमने कवर करना है। तो आएँ आज की इस वीडियो के अंदर फिर अपने शेड को मतलब इस रोल से कवर करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले अगर बात की जाए इस शीट के बारे में, शीट क्या है। ये कुछ लोग होते हैं वो खाली प्लास्टिक जो शीट होती है वो इस्तेमाल करते हैं, जो लेंटर वगैरह पर डाली जाती है ना, वो होती है। और कुछ होते हैं जो पॉलीथीन शीट इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हर जो ब्रीडर होता है वो अपने मुताबिक अपने हिसाब से डिफरेंट किस्म की शीट्स वगैरह इस्तेमाल करता है। वो सब ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा कि कोई गलत है, सारी ठीक हैं, वो अपना अपना काम सारी करती हैं अपने लिहाज से। तो ये जो शीट है इसका ये है कि इसे प्लास्टिक शीशा कहते हैं। ये आपको आम किसी हार्डवेयर की दुकान से नहीं मिलेगी। ये अगर आप उर्दू बाज़ार से उधर जाएँ ना, उर्दू बाज़ार से आगे जाए तो आगे मोची का जो इलाका आता है, मोची गेट का जो इलाका आता है, वहाँ पे प्लास्टिक मार्केट है पूरी है किस चीज़ की, ये आपको वहाँ से मिलेगी इजीली, ठीक है। तो इसे प्लास्टिक शीशा कहते हैं। ये बिल्कुल एक तो एयर टाइट कर देती है शेड को, किसी भी किस्म की कोई हल्की सी भी हवा नहीं अंदर जाने देती। तो अब इसको हमने लगाना किस तरह से, वो भी एक पूरा मतलब समझने वाली बात है। ये नहीं करना कि हमने पूरा शेड बिल्कुल ही बंद कर देना इसको लगा के। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से हमें थोड़ा सा शेड अपना खोल के भी रखना पड़ेगा ताकि हवा की वेंटिलेशन भी होती रहे। क्योंकि सर्दियों में जब धूप निकलती है तो धूप बिल्कुल डायरेक्ट अंदर जाती है। धूप की जो गर्मी होती है वो अंदर क्या करेगी, जो हमारी ह्यूमिडिटी होगी उसको बिल्कुल लो भी कर सकती है और टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ा सकती है, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसको किसी जगह से थोड़ा सा खोल के भी रखना पड़ेगा ताकि हवा की वेंटिलेशन होती रहे। और रात के टाइम वो हिस्सा हम नीचे भी कर देंगे और रात को, ताकि किसी भी किस्म की कोई हवा इसके अंदर ना जा सके। तो ये 4 फुट टोटल इसकी लंबाई है, ठीक है। नीचे से लेके ऊपर तक ये सारी 4 फुट इसकी टोटल लंबाई है। और ये पूरा रोल ही मैं ले आया हूँ, ठीक है। पूरा रोल ज़रा सस्ता पड़ रहा था, अगर वैसे लेते तो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाना था। अगर खुला लेते मिल जाता, खुला भी है, किलो के हिसाब से मिलता होगा ये तो, लेकिन ये पूरा रोल ज़रा सस्ता पड़ना था। तो ये टोटल 2400 का मुझे रोल पड़ा ये, ठीक है। आप उस मार्केट में जाएँगे वहाँ आपको ये इसकी सारी मेजरमेंट लगी हुई है नीचे ना, ये ठीक है। तो ये आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा, मोची गेट वाला जो इलाका है वहाँ से आपको मिलेगा। तो चलें अब टाइम को ज़ाया के बगैर इस पर लगाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे लगाया जाता है। तो ये जो हमारी शीट थी ये गर्मियों से बचाव के लिए लगाई गई थी, लेकिन इसका कुछ इतना ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। एक भाई पूछ भी रहे थे कि आपका शेड ऊपर है तो डायरेक्ट सनलाइट अंदर जाती है, तो गर्मियों में आप क्या करते होंगे। तो गर्मियों में इंशाल्लाह एक नया इंतज़ाम किया जाएगा इनके लिए, कुछ चिक्कें वगैरह बनाई जाएंगी। वो चिक्कें किस किस्म की होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह सारा गाइड किया जाएगा। तो ये गर्मियों के लिए हल्का फुल्का ये फ़िलहाल इंतज़ाम किया था। इस दफ़ा बर्ड्स ज़्यादा नहीं थे, इनको मैं नीचे शिफ्ट कर दिया था। तो अब इंशाल्लाह बर्ड्स भी ज़्यादा हो जाएंगे नेक्स्ट गर्मियों तक, तो इसलिए इनका प्रॉपर एक इंतज़ाम करना पड़ेगा, कूलर लगाना पड़ेगा, चिक्कें लगानी पड़ेगी। तो उसके बारे में भी आपको इंशाल्लाह बताया जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, ये प्लास्टिक लगाने से पहले, क्योंकि जब हम प्लास्टिक लगाएंगे, प्लास्टिक हमने लगाना, अंदर से एक बंदा टेप लगाएगा और बाहर से एक बंदा इसको हाथ लगा के वो टेप वाले हिस्से पे इसको चिपका देगा। तो वो तरीका आपको सारा बताऊंगा। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है, इससे प्लास्टिक बिल्कुल अच्छी तरह से एयर टाइट हो जाता है और किसी भी किस्म की हवा आर पार नहीं होती। तो वो तरीके से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें
ये जो हल्की फुल्की जो मट्टी या गर्द वगैरह जो पड़ी होती है हमारे शेड के ऊपर, जंगले के ऊपर, उसको साफ़ करना पड़ेगा। अगर वो हम साफ़ नहीं करेंगे तो वो टेप के मिट्टी के साथ लगेगी और वो अच्छी तरह से चिपक नहीं पाएगी और वो उतर जाएगी। उतरने का खतरा होता है, वो 8-10 दिन बाद वो उतरने का खतरा होता है वो। इसलिए हमें शेड को अंदर से और बाहर से दोनों तरह से अच्छी तरीके से इसको साफ़ करना पड़ेगा। तो ये हमने बाहर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। बाहर अब किसी किस्म की कोई मट्टी वगैरह इसके ऊपर नहीं रही। तो इसको साफ़ करने का मकसद आपको मैंने बता दिया कि अगर मट्टी वाले केज के ऊपर अगर हम टेप को लगाएंगे तो वो अच्छी तरीके से चिपकेगी नहीं उस प्लास्टिक के साथ और वो उतरने का ख़तरा होता है। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि इसको अंदर से और बाहर से अच्छे तरीके से पहले एक दफ़ा कपड़े से साफ़ कर लिया जाए। किसी भी किस्म की कोई मट्टी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम अंदर से इसको साफ़ करते हैं। अब इसको लगाना हमने किस तरह से है, ये इस साइड पे अगर आप देखें इधर है तो इस साइड से ये थोड़ा सा हिस्सा हमारा आ रहा है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह ये इसकी पूरी गुलाई बनाते जाएंगे। यहाँ पे हमने किसी किस्म का कोई कट वगैरह नहीं देना। अगर कट देंगे तो ये जो जंगले के अंदर ये जो इसके बारीक बारीक जो सुराख होते हैं या जगह रह जाती है, यहाँ से ठंडी हवा अंदर जाने का ख़तरा होता है। इसका हम वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट शुरू करेंगे और ये यहाँ से गुलाई लेके जाते हुए पूरा ये यहाँ तक। यहाँ पे भी हमें किसी किस्म का कोई कट देने की ज़रूरत नहीं है और ये यहाँ तक हमारा आएगा। यहाँ पे फिर कट इसलिए देंगे क्योंकि ये दरवाज़ा आगे आ जाता है तो दरवाजे को खोलना पड़ता है। तो अगर डायरेक्ट इसको सारा लगा देंगे फिर दरवाजे को खोलने और बंद करने में मुश्किल पेश आएगी। तो यहाँ तक हमारा एक पूरा रोल इसी तरह गुलाई के साथ आएगा, किसी किस्म का कोई कट नहीं आएगा यहाँ तक, ठीक है। ये दरवाजे को फिर हम बाद में दोबारा ये दरवाज़ा इस तरह खुलेगा, ठीक है। ये यहाँ तक आएगा हमारा। तो दरवाजे के फिर बाद में पैमाइश करके दरवाजे को अलहदा लगाया जाएगा। ठीक है जी, ये हमारा इतना आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी कटाई करके फिर इसको आराम से तसल्ली से लगाते हैं। तो ये जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट में हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मजबूती के लिए इसको पाइप के साथ हमने जकड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपको प्लास्टिक पाइप मिल जाता है या कोई लकड़ी का, अगर कोई प्लाई जो जिसे कहते हैं वो पतली पतली आपको स्टिक से मिल जाती हैं लकड़ी की, अगर वो आपको मिल सके, वरना ये प्लास्टिक पाइप मिल सके, कोई हो लो क्वालिटी का भी हो, इसका कोई इशू नहीं होता। ये बस इसका मकसद ये होता है कि अच्छे तरीके से इसको पकड़ा जाए। ये देखें, अब ये शीट है, ये कहीं पे भी नहीं जाती, जितना मर्जी आप इसको खींच लें, ये अच्छे तरीके से इसको टाइट हो गया यहाँ पाइप लगने की वजह से। अब ये पाइप लगा लिया, इसको आप लोहे की तारों से अच्छी तरह से इसको टाइट कर दें, इसी तरह से ये नीचे लग जाएगा और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा। आगे ये जब पूरा ये जो रोल सारा चलेगा वहाँ तक, तो इसके दरमियान में हमने क्या चीज़ करनी है उसके बारे में इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताता हूँ। अब हमने क्या करना है, आपने डियर की कोई टेप ले लेनी है या कोई भी आपको जो शीशा टेप होती है चौड़ी वाली, वो आपने ले लेनी है। तो बाकी जो हमारा हिस्सा है उसको हम टेप के साथ कवर करेंगे। वहाँ पे पाइप लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेप किस तरह लगानी है ये आप देख सकते हैं। एक बंदा अंदर है, ठीक है, और एक बंदा बाहर शेड के बाहर वाली साइड पर रहेगा। तो अंदर वाला बंदा टेप उतार के ये इस तरह से लगाएगा, शानी लगाओ ये, और बाहर वाला बंदा इस तरह हाथ रखेगा ताकि जो शापर है और टेप है वो आपस में अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, ठीक है। ये देखें मौसम भाई, ऊपर आके दिखाएं ज़रा, ये देखें, ठीक है। ये शानी अंदर वाली साइड पे खड़ा हुआ है, वो इस तरह टेप लगा रहा है। मैंने बाहर से हाथ लगा के इसको शापर को अंदर की तरफ धकेला हुआ है और वो अंदर से इसको प्रेस कर देगा अच्छे तरीके से और टेप लग जाएगी। जी, तो ये शील्ड लग चुकी है सारे शेड पे, ये इस तरह से, ठीक है।
ये नीचे ये सारी लग चुकी है, आपको नज़र आ रही होगी सारी शीट। ये वाला हिस्सा भी फ़िलहाल वक्ती तौर पे खुला छोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी सही जो फुल सर्दियाँ जो रात को ठंडी हवाएं वाली सर्दियाँ वो अभी फ़िलहाल नहीं आई इतनी। चल तो रही यार ठंडी हवा है, बाहर का मौसम आप देखें, बारिश हो रही है ये, ठीक है। तो ठंड बढ़ना शुरू हो गया अब आहिस्ता आहिस्ता। तो अंदर अल्लाह का शुक्र अब काफ़ी मौसम ठीक है। तो इस साइड को थोड़ा खुला रखा हुआ है, और ये दरवाज़े वाली साइड से बस ये दरवाजे का ये इतना हिस्सा थोड़ा सा खुला रखा हुआ है, बाकी ये भी सारा शीट से कवर कर दिया गया, ठीक है। तो ये फ़ाइनल लुक थी जी इसकी, ये सारी शीट से कवर हो चुकी है। तो इस तरह आप लोगों ने भी अपने शेड को, अपने बर्ड्स अगर आपने शेड नहीं बनाया हुआ, बाहर खुले में रखे हुए हैं, तो फिर आपने अपने ये जो पिंजरे हैं, पिंजरों को आपने अच्छी तरह से चारों तरफ से कवर कर लेना है। और फ्रंट वाला जो हिस्सा है इसको अच्छी तरह से मतलब सील नहीं करना, इसको इस तरह से कवर करना है कि ये दिन के अंदर उठाया जा सके ऊपर से, ठीक है। ये उन भाइयों को बता रहा हूँ जिन लोगों ने बाहर खुले में अपने रखे हुए हैं, शेड के अंदर नहीं रखे हुए। अगर शेड के अंदर हैं आपके, तो फिर आपने सिर्फ अपने शेड को अच्छे तरीके से कवर करना है। पिंजरों को आप खुला रहने दें, पिंजरों का कोई इशू नहीं होता। अगर बाहर छत पे रखे हुए हैं तो फिर आपने अपने पिंजरों को कवर करना होता है, ठीक है। ये सारा सिस्टम था, ये टेप से लगाया गया, ये टेप नज़र आ रही है आपको, ये अंदर से टेप लगाई गई है। इसी तरह एक भाई ने बाहर से हाथ रखा था, तो टेप और ये जो प्लास्टिक शीट है ये अच्छे तरीके से आपस में अटैच हो चुकी है। ये देखिए आपको यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई पाइप वगैरह नहीं नज़र आ रहा होगा, पाइप बस हमने वो उस साइड पर लगाया था, ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये, ठीक है। ये आपको ये पाइप नज़र आ रहा होगा बस। अभी बाहर बारिश हो रही है, वरना बाहर से जाकर दिखा देता आपको। तो जी ये आज की वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक वकास को दीजिए इजाज़त। अपना अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।